फिल्में देखना किसे पसंद नहीं है। हम और आप बहुत सारी फिल्में देखते हैं और फिल्म देखने के बाद हम बहुत सारे हीरोज़ को पसंद करते हैं जो हमारे पसंदीदा एक्टर होते हैं। बहुत सारे इसमें डाई हार्ड फ़ैन भी कहे जाते हैं कि आप जिसके भी फ़ैन होते हैं, बहुत ज़्यादा फ़ैन होते हैं, आप उनके बारे में कुछ भी गलत शब्द सुनना नहीं चाहते हैं। लेकिन आज आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो कहानी सुनकर आप चौंक जाएंगे। जी हाँ, दरअसल ये कहानी है कर्नाटक की। कर्नाटक के एक एक्टर हैं, बहुत फेमस कन्नड़ एक्टर हैं। उनके बहुत सारे फैंस हैं और बहुत ज़्यादा लोग उनको फॉलो करते हैं। उन्होंने एक अपने फ़ैन को जो है मौत के घाट उतरवा दिया है। जी हाँ, दरअसल ये कहानी है कर्नाटक के बेंगलोर शहर की। और बेंगलोर में एक जगह है कमाचीपाला, और कमाचीपाला के अंदर एक जगह है सुमन हल्ली ब्रिज। तो चलिए आपको पूरी कहानी यहाँ की सुनाते हैं कि आखिर क्या हुआ है। दरअसल 8 जून को एक लड़का, चित्रदुर्ग का लड़का होता है, वो गायब हो जाता है। और गायब होने के बाद उसकी लाश जो है 9 जून को यही सुमन हल्ली ब्रिज के पास मिलती है। और सुमन हल्ली ब्रिज के पास भी एक डिलीवरी बॉय जो है वो कहीं जाता रहता है, तो उसको अचानक से एक लाश दिखती है जिसको जो है बहुत सारे कुत्ते नोच कर खाते रहते हैं। तो जैसे ही उसकी लाश पे नज़र पड़ती है तो वो तुरंत जो है पुलिस को इन्फॉर्म करता है। और पुलिस को जैसे ही पता चलता है कि कोई लाश मिली है, पुलिस मौके पर पहुंच जाती है और उस लाश को कब्जे में ले करके तफ्तीश शुरू कर देती है, जांच शुरू कर देती है। अचानक से जब जांच होती रहती है तो पुलिस बहुत सारे, जैसे ऐसे लाश होती है तो बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप या बहुत सारी जगहों पे डालती है छानबीन के लिए कि पता चल जाए कि आखिर किसकी लाश है। तो उधर दूसरी तरफ जो है उसके लड़के के जो माँ बाप थे वो भी लड़के को ढूंढते रहते हैं कि आखिर मेरा बेटा कहाँ गया। तो लगभग कुछ ही घंटे के बाद जो है पता चल जाता है कि किसकी लाश है। तो वो जो लड़का जो रहता है उसका नाम रहता है रेणुका स्वामी। और रेणुका स्वामी जो है जिसकी लाश बरामद होती है वो एक फार्मेसी कंपनी में काम करता रहता है और नॉर्मल ज़िंदगी जीता रहता है। जब उसकी लाश जो बरामद होती है उसके बाद उसके माँ बाप भी मिलते हैं। और कहानी में यू टर्न तब आता है जब पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन करती रहती है तो अचानक से 3 व्यक्ति को गिरफ्तार करती है। तीनों जो रहते हैं ना वो तीनों कबूल कर लेते हैं, तीनों शख्स, कि हाँ हमने ही जो है इसका कत्ल किया, इसको मारा है, इससे हमारा पुराना कुछ लेन देन था तो इसीलिए हमने इसको मार दिया है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये रहती है कि जब उस लड़के की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो उसमें पता चलता है कि उसकी जो है 100 से ज़्यादा बॉडी की हड्डी टूटी हुई रहती है। उसका जो कत्ल किया जाता है बहुत बेदर्दी से किया जाता है। यहाँ तक कि कहा जा रहा है कि उसके जो सर है ना, सर तक में जो है ना, सर तक की हड्डी टूटी हुई रहती है। मतलब बहुत बेदर्दी से कत्ल किया जाता है। तो जब ये चीज़ होती है, लेकिन पुलिस को भी पता चलता है कि अच्छा इन्होंने लेन देन की वजह से कत्ल किया है, तो मामले को एक तरह से क्लोज होने वाला रहता है। लेकिन यहाँ पे सबसे अहम रोल होता है, एक डीएसपी होते हैं एस गिरीश कुमार। उनको शक हो जाता है कि आखिर छोटे मोटे पैसे की लेन देन की वजह से इतना बड़ा कत्ल और ऐसे कैसे किया जा सकता है। यहीं पे सारा मामला घूम जाता है और तीनों जो व्यक्ति रहते हैं ना, उन तीनों के फ़ोन को टैप करना शुरू कर दिया जाता है, मतलब जांच फिर से स्टार्ट कर दी जाती है। तो जांच में पता चलता है कि उनके जो कनेक्शन है वो कन्नड़ के जो सुपर स्टार होते हैं दर्शन तुगुदीप, उनसे कनेक्शन रहता है उन लोगों का। अब यहाँ पे जो डीएसपी होते हैं उनको ये चीज़ समझ में नहीं आती है कि ये इस लो लेवल पे, मतलब लो लेवल इन द सेंस कि उसके हिसाब से वो एक हाई प्रोफाइल शख्स और उसका कनेक्शन इससे कैसे होता है। अक्सर आपने देखा होगा कि जिसके हम फ़ैन होते हैं या बहुत डाई हार्ड फ़ैन होते हैं तो हमारे बस में नहीं होता है कि हम उनसे मिल पाएँ या फिर उनके कनेक्शन में रहें। कनेक्शन नहीं ही होता है लगभग लोगों का, आम लोगों का। तो पुलिस के दिमाग में ये चीज़ जाती है कि आखिर ऐसा क्या कनेक्शन है जो इससे, दर्शन से इन लोगों का कनेक्शन है। तब जा करके ऐसे मामले का खुलासा होता है जो एकदम से सन्न रह जाते हैं सभी कि ऐसा कैसे हो सकता है। दरअसल वो तीनों शख्स जो होते हैं ना, वो तीनों एक तरह से आप कह सकते हैं कि दर्शन के कहने पे वो चीज़ जा कर के वो एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ हमने मर्डर किया है और लेन देन का मामला था। लेकिन मामला कुछ और ही होता है।
दरअसल ये मामला होता है कि ऐसा होता है, तो दर्शन तो शादीशुदा होते हैं एक्चुअली, लेकिन उनकी एक गर्लफ्रेंड होती है जिसका नाम होता है पवित्रा गौड़ा। पवित्रा गौड़ा जो होती है वो उनकी भी शादी हो चुकी होती है, लेकिन लगभग 10 सालों से उनका जो है और दर्शन का जो है वो चक्कर चलता रहता है एक तरह से। तो मामला ये होता है कि एक दिन इंस्टाग्राम पे ये जो इनकी जो गर्लफ्रेंड होती हैं पवित्रा गौड़ा, वो कुछ स्टेटस लगाती हैं या कुछ लगाती हैं और पूरे में पता चल जाता है कि अच्छा इनका जो है दर्शन से चक्कर चल रहा है, ऐसा पता चल जाता है। तो उनको बहुत सारे मैसेजेस आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये जो बंदा जिसका डेथ हुआ था, जिसकी लाश बरामद की गई थी, यानी कि रेणुका स्वामी, उसने इस लड़की को मैसेज कर दिया था कि मतलब तुम हीरो का साथ छोड़ दो, मतलब उसको जो है छोड़ दो क्योंकि वो शादीशुदा है, ऐसे वैसे जो भी होता है वो उसको मैसेज करने लगता है। और मैसेज करते करते लगभग 304 मैसेज उसको करता है और गंदी गंदी बात भी कहने लगता है। एक बार तो वो कहता है उनसे कि अपना प्राइवेट पार्ट का फ़ोटो भेज करके कहता है कि ये देखो, ये इससे मतलब दर्शन से ज़्यादा दमदार है, और उसके बाद मतलब गंदी गंदी बातें कहता है। और जब ये बातें कहता है तो वो लड़की को जो है ना ये चीज़ें बहुत नागवार गुजरती है, मतलब बहुत ज़्यादा बुरी लग जाती है वो चीज़। तो ये बात लड़की जो होती है जो वो अपने मतलब दर्शन को, अपने बॉयफ्रेंड को एक तरह से कह सकते हैं कि ये बात बता देती है। और जैसे ही दर्शन को ये बात पता चलती है तो उसे भी ये चीज़ बुरी लगती है शायद, और वो इस चीज़ का बदला लेना चाहते हैं, वो जो एक्टर होते हैं। तो वो क्या करते हैं कि इस लड़के के बारे में पता करने के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप होता है, उसमें पिक्चर दे देते हैं कि मतलब पिक्चर दे देते हैं और आईडी दे देते हैं कि भाई पता करो कि ये आखिर कौन है। और जैसे ही पता चलता है कि ये चित्रदुर्ग का एक लड़का है जिसका नाम है रेणुका स्वामी, तो जैसे ही ये चीज़ पता चलती है तो दर्शन कुछ लोगों से संपर्क करते हैं और फिर बताते हैं कि हमें ये लड़का चाहिए। तो इसके लिए वो 30 लाख रुपए भी देते हैं। और जैसे ही वो लड़का जो है मिलता है तो इनके पास, दर्शन के पास फ़ोन आता है जिससे कनेक्शन होता है, जो 3 जो गिरफ्तार किए गए थे उनका कॉल आता है, जैसे कि हाँ हमने लड़के को पकड़ लिया है और पकड़ करके यहाँ पे लेकर के आए हुए हैं। तो जैसे ही ये बात दर्शन को पता चलती है तो दर्शन खुद वहाँ पे पहुँचते हैं और पहुँच करके उसको ऐसा बताया जा रहा है कि बेल्ट से बहुत ज़्यादा मारते हैं और बहुत इतना बेदर्दी से मारते हैं कि आधा दम उसका शायद वहीं पे निकल जाता है। और उसके बाद ये कहते हुए वहाँ से वो चले जाते हैं कि इसे ख़त्म कर दो, ऐसा मतलब बताया जा रहा है मीडिया में, सारी जगहों पे यही चीज़ चल रहा है। उसके बाद वो चले जाते हैं। तो इस तरीके से वो वहाँ से जैसे ही निकलते हैं फिर ये लोग उसको मार देते हैं। अब कैसे मारते हैं कि इतने जगह की हड्डी फ्रैक्चर हो जाती है और प्लस वो एकदम चपटा हुआ लगता है, उनका पूरा बॉडी ऐसा लगता है कि मसल दिया गया है। तो इस तरीके से मर्डर करने के बाद उसको नहर में फेंक दिया जाता है। और नहर में जब फेंका जाता है तो वो अगले दिन वही डिलीवरी बॉय जो उधर से गुजरता रहता है उसको वो चीज़ नज़र आती है, पुलिस को फ़ोन करता है और इस तरीके से ये पूरे मामले का खुलासा होता है। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा जो चौंकाने वाली बात है वो ये है कि एक बहुत बड़ा नाम जिसे सुपरस्टार कहा जाता है, कन्नड़ सुपरस्टार, ऐसा कैसे कर सकते हैं किसी भी एक, जैसे हाँ ये चीज़ मानी जा सकती है कि वो गलत मैसेज कर रहा है या फिर मतलब इस तरीके से गलत पिक्चर भेज रहा है, लेकिन उसके बदले में आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? इसकी एक कानूनी प्रक्रिया भी हो सकती है, आप कानून के तहत जा सकते हैं और इसको अपने हाथ में लेकर के, कानून को अपने हाथ में लेकर के ऐसी एक्टिविटी कैसे कर सकते हैं कि आप उसका किसी को सुपारी दे सकते हैं और उसको मरवा सकते हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ा चौंकाने वाला मामला है। और ये चीज़ें जब दर्शकों को, लोगों को पता चली तो लोगों को पहले तो यकीन ही नहीं हुआ कि दर्शन ऐसा कर सकते हैं। लेकिन इस पूरे मामले की, और इसमें एक चीज़ ये भी पता चली कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट को बदलने के लिए डॉक्टर जो है, जो डॉक्टर पोस्टमार्टम रिपोर्ट इसका बना रहे थे, उनको 1 करोड़ रुपए की पेशकश भी की गई थी कि 1 करोड़ रुपया ले लो और पोस्टमार्टम में ये लिख दो कि ये नॉर्मल डेथ है। तो ये पूरे मामले पे अभी तक चल रही है, इस पूरा मामला अभी भी जांच जारी है पूरे मामले की। लेकिन ये अपने आप में चौंकाने वाला भी है और सोचने वाला भी है कि क्या
कोई एक्टर, कोई इतना बड़ा एक्टर ऐसे कदम कैसे उठा सकता है? आप क्या सोचते हैं इस पूरे मामले पर दोस्तों? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। शुक्रिया।